जय भीम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में जो अभी खबर निकल कर आई है कि वहां जो प्रसिद्ध मंदिर में जो लड्डू बनता था वह लड्डू गाय अर्थात बीफ और मछली के तेल से बनता था। मंदिर जाने वालों के लिए शुभकामनाएं। और जो अपने आप को यह बात कहते हैं और विज्ञान को चैलेंज देते हैं कि मनुष्य शाकाहारी होता है, मनुष्य मांसाहारी होता है, मनुष्य फलहारी होता है, तो विज्ञान को चैलेंज देने वाले सावधान हो जाए। और मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, पर विज्ञान जो कहता है, विज्ञान कहता है कि मनुष्य सर्वहारी है, मनुष्य सर्वभक्षी है। लेकिन इस धरती पर रेंगने वाले इंसान कहते हैं कि नहीं, मनुष्य इतवार के दिन सर्वहारी होता है, मंगल के दिन शाकाहारी होता है, बुध के दिन शाकाहारी होता है, बीफे के दिन क्या कहते हैं, बीफे के दिन शाकाहारी होता है, बुध के दिन सर्वहारी होता है। नवरात्रि में शाकाहारी होता है, दशहरा में शाकाहारी होता है, अन्य त्योहारों में शाकाहारी हो जाते हैं, सब दिन मांसाहारी होते हैं। तो जो विज्ञान को चैलेंज देते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि देश में लगभग आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार लगातार बनते जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भी मोदी जी के सरकार से मुख्यमंत्री भी है। और अभी आप सुने भी होंगे कि राम मंदिर का ओपनिंग हुआ था। तो हम नहीं बोल रहे हैं, विभिन्न बड़े बड़े एंकरों की बात सुन सकते हैं आप। राम मंदिर के ओपनिंग में भी लगभग 1 लाख से अधिक लड्डू जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर से आया था प्रसाद के रूप में, और उस लड्डू में यह दावा किया जा रहा है कि गाय की चर्बी से तेल और मछली के तेल से उस लड्डू को तैयार किया जाता है, अर्थात बीफ। यह धर्म की बात आ गया भाई। सबसे पहले हमको इस बात से बहुत ही नाराजगी है, बहुत ही तकलीफ है कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो लोग जो चीज नहीं खाते हैं, जो व्यक्ति नहीं खाते हैं, उसको यह साजिश के द्वारा किया गया है। और कितना यह सच्चाई है इसको हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, यह जांच का विषय है। और जो दोषी पाए उस पर कार्रवाई किया जाए। अगर बालाजी मंदिर में अगर यह लड्डू, अगर इसमें गाय और मछली के तेल नहीं लगता है और जो इसका भ्रमित फैलाया है, जैसे वहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चैलेंज दिया कि हां यह गाय की चर्बी और मछली की चर्बी से ही बनता है, तो अगर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिए हैं, अगर यह बात गलत साबित होता है तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का साजिश है हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाने पर। लेकिन एक और बात आप जान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाने की बीजेपी का साजिश हो या 2-3 राज्य में जो चुनाव है उस चुनाव के वातावरण को चेंज करने के लिए हो सकता है। लेकिन इस बात को भी आप ख्याल कीजिए कि मंदिर में लड्डू बनाने वाला कोई मुसलमान नहीं हुआ, हिंदू था। लड्डू का एजेंसी लेने वाला कोई मुसलमान नहीं हुआ, हिंदू था। तो फिर इसमें अगर यह बात सही हो या गलत हो तो हिंदू मुस्लिम दंगा का कहीं से नजर आता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। कहीं ना कहीं बीजेपी का सोची समझी साजिश हो सकता है, या कहीं ना कहीं इस लड्डू में गाय और मछली के तेल का उपयोग होता है। अगर गाय और मछली का तेल का उपयोग होता है तो विज्ञान का समर्थन कर रहा है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि इंसान सर्वभक्षी है, सब कुछ को भक्षण करने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जहां लोग मांस खाते हैं, जहां लोग मछलियां खाते हैं, वहां पर हम नहीं खाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वो नहीं खाते हैं चलेगा, लेकिन वो अपने आप को अगर शाकाहारी कह देते तो शाकाहारी का मतलब होता है कि जो शाक का भक्षण करे, जो घास भूसे का भक्षण करे, उसको शाकाहारी कहते हैं। तो हर शाकाहारी व्यक्ति घास भूसे का भक्षण करता है?
नहीं, शाकाहारी होने के बाद वह फलाहारी का भक्षण करते हैं। तो आप अगर विज्ञान को जानिएगा और पोषण को जानिएगा तो उसमें शाकाहारी अलग होता है, मांसाहारी अलग होता है, फलाहारी अलग होता है और सर्वभक्षी अलग होता है। लेकिन आप सोचिए कि यहां पर अगर लड्डू में मिलाया ही गया है तो क्या ये कितना सच्चाई है या जांच का विषय है। इस पर किसी प्रकार की दंगा ना हो, आपसी भाईचारा ना मिटे, और या चंद्रबाबू नायडू जो दिए हैं, और आप समझ सकते हैं कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है आंध्र प्रदेश में, वह एक साल का लगभग 650 करोड़ उसमें चंदा आता है और वह भारत का सबसे अधिक रुपया जो कि चंदा के रूप में कमाने वाला मंदिर है। और उस मंदिर से विभिन्न मंदिरों में लड्डू जाता है क्योंकि वह लड्डू फेमस है, विभिन्न मंदिरों में जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि रामलला की मंदिर का जब ओपनिंग हुआ था और बहुत गाना जोरों शोर से चला था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जो राम को लाए हैं वही लड्डू मंगवाए हैं और वही लड्डू भक्तों को खिलाए हैं। और उस लड्डू में अगर चंद्रबाबू नायडू अगर सिद्ध कर रहे हैं कि गाय और मछली का तेल है, तो जो राम को लाए हैं वह लड्डू लाए और वही लड्डू भक्तों को खिलाए, तो सोच सकते हैं कि हिंदू विरोधी कौन है। बीजेपी की सरकार कहती है कि हम पशुओं की रक्षा करना, गौ मेरी माता है। चलो भाई, गौ तेरी माता है, लेकिन यह जो जब चुनाव के समय में एक आया था कि बीफ कंपनी से 450 करोड़ रुपए जब चंदा लिए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम गौ मेरी माता है हम उनकी रक्षा करेंगे। जब मोदी जी 450 करोड़ रुपया बीफ कंपनी से चंदा लिए थे और इस चला भी था कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुझे धंधा दूंगा, यह वीडियो जोरों शोर से चला था कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुझे धंधा दूंगा। तो आखिर कहीं ना कहीं बीजेपी का साजिश है कि वह हिंदू मुस्लिम में टकराव कराए और चुनाव में बना रहे, लेकिन अंदरूनी काम सारा चलते रहेगा। भाई आप समझिए, सोची समझी साजिश है लोकतंत्र को गूंगा बनाने के लिए, लोकतंत्र को अपाहिज बनाने के लिए, लोकतंत्र को अंधा बनाने के लिए, लोकतंत्र को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए, आप कहा जाता है कि देश में सांप्रदायिकता दंगा के लिए बीजेपी का सोची समझी साजिश होता है कि जब चुनाव आए तो हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार की बहाना छेड़ दो। जैसे तिरुपति मंदिर में गाय की तेल से बना हुआ लड्डू हो गया, अभी राज्यों में चुनाव है, छेड़ो और इसकी जांच का विषय है। हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, और लड्डू कंपनी पे जांच होनी चाहिए और सच्चाई कहां तक है। अगर चंद्रबाबू नायडू अगर गलत बोले हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि देश आज अराजकता में फैला हुआ है और भक्तों को चिंता है कि हम तो नष्ट हो गए। भक्त चिंतित है कि अब तो हम नष्ट हो गए। तो चंद्रबाबू नायडू को इस बात का ख्याल रखते हुए जांच है, जांच का विषय है, वह मुख्यमंत्री है उस राज्य का, विषय जांच का है, विषय करवाए, जांच करवाए और तब जाकर उस कंपनी पर बैंड लगाए अगर वैसा काम सच है तो, और कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन अगर यह बात गलत है तो सच रहेगा तो कंपनी को सजा दीजिएगा, गलत रहेगा तो किसको दीजिएगा। चंद्रबाबू नायडू क्या पद से इस्तीफा देंगे? क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या सरकार गिरेगी? नहीं भाई, गलती अगर हम पकड़े गए तो हम ठीक है, गलती अगर सामने वाले पकड़े गए तो उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द करवाया जाए, उनको जेल किया जाए, उनको सांप्रदायिकता दंगे में उनको जेल भेजा जाए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दिया जाए। लेकिन खुशी की बात यही है कि वह लड्डू बनाने वाला कंपनी किसी मुसलमान का नहीं और किसी हिंदू का है। कितना सच्चाई है, इस सच्चाई की जांच होनी चाहिए, यह जांच का विषय है। और भीमवादियों से मेरा सलाम, क्योंकि आप भक्तों से अलग है, आप उस लड्डू को नहीं खाए हैं। जय जयकार लगाइए, जय भीम, जय भारत की संविधान, जय विज्ञान। विज्ञान की बात साबित हो रहा है कि इंसान सर्वभक्षी है और सब कुछ को भक्षण करने वाले हैं।
जय विज्ञान, जय भारत की संविधान